साहित्य उत्सव। नमस्ते साहित्य उत्सव। मैं चेतन रवेलिया। काव्य महफिल काव्य कौमुदी के अंतर्गत हम हिंदी की प्रसिद्ध स्त्री कवियों की कविताओं का रसास्वादन कर रहे हैं। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी के रूप में निर्मला पुत्तुल जी की कविताओं का चयन किया गया है। समकालीन हिंदी साहित्य की संथाली भाषा की कवयित्री, समाज सेविका निर्मला पुत्तुल जी का जन्म झारखंड के दुमका में 6 मार्च 1972 को हुआ। हिंदी कविता के क्षेत्र में निर्मला जी अपनी आदिवासी चेतना से संवलित स्त्री दृष्टि और स्त्रियों की मुक्ति के लिए संघर्षरत कवयित्रियों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी हैं। वे पेशे से परिचारिका हैं। नर्सिंग की ट्रेनिंग के दौरान डायरी लेखन के द्वारा ही वे सृजन से भी जुड़ी और साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया। उनके पिता का नाम सिरिल मुर्मू और माँ कांदिनी हंसदा जी से उन्हें सदैव प्रेरणा मिलती रही। निर्मला जी राजनीति शास्त्र में स्नातक भी हैं। उनके प्रकाशित काव्य संग्रहों में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, फूटेगा एक नया विद्रोह, बेघर सपने प्रमुख हैं। विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित निर्मला जी की कविताएं आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की चिंताओं, आदिवासी स्त्री की स्थिति, बाजारवाद और भूमंडलीकरण में आदिवासी स्त्रियों की अस्मिता के प्रश्नों से सराबोर और उसकी मुक्ति की मांग से वलयित है। ये विभिन्न आयाम उनकी कविता के परिदृश्य को और अधिक व्यापक बनाते हैं। इस प्रकार उनकी कविताएं एक ओर तो स्त्री विमर्श से, दूसरी ओर आदिवासी चेतना से भी जुड़ती हैं। वे अपनी विद्रोही और बेबाक अभिव्यक्ति के लिए समकालीन हिंदी स्त्रीवादी कवयित्रियों में सुपरिचित हैं और विशिष्ट भी। यह तो सर्वविदित है कि पितृसत्ता स्त्रियों की वर्तमान स्थिति का प्रमुख कारण है। स्त्रियों के लिए आज भी समाज में और घर में भी अपनी जगह तलाशने का कार्य करने के उपरांत कोई जगह नहीं मिलती। सत्ता क्योंकि पुरुषों के हाथों में है, इसलिए नियामक भी वही है। जब जगह भी नहीं है तो स्त्री के लिए एकांत मिलने का प्रश्न भी स्वतः ही खारिज हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरुष का एकांत नितांत उसका एकांत होता है और स्त्री का एकांत एकांत जैसा भी नहीं होता। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या स्त्री को एकांत मिलता भी है? उत्तर होगा नहीं। एक साथ स्वयं को स्थापित करने और निर्वासित करने का रहस्य स्त्रियां ही जानती हैं। स्त्री को मात्र एक देह मानने वाली कुरूप मानसिकता पर कुठाराघात करती हैं इस पौरुषपूर्ण समय में पितृसत्ता की बखिया उधेड़ देती हैं निर्मला पुत्तुल। कविता का शीर्षक क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत? घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम? बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता? क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते
कभी देखा है तुमने उसे रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते? तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को? उसके अंदर वंश बीज बोते क्या तुमने कभी महसूसा है उसकी फैलती जड़ों को अपने भीतर? क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण? बता सकते हो तुम एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके स्त्रीत्व की परिभाषा? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? घर में, समाज में स्त्री की क्या हैसियत है और है भी कि नहीं, यह हम सभी जानते हैं। जब उसे जगह ही नहीं मिलती तो उसका अधिकार जिसकी वह अधिकारिणी है वह भी नहीं ही मिल सकता। अपनी जगह तलाशने का द्वंद्व और मुक्ति के प्रश्न उनकी कविता में सदैव उपस्थित मिलते हैं। कविता का शीर्षक अपनी जमीन तलाशती बेचैन स्त्री। यह कैसी विडंबना है कि हम सहज अभ्यस्त हैं एक मानक पुरुष दृष्टि से देखने स्वयं की दुनिया। मैं स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखते मुक्त होना चाहती हूँ अपनी जाति से। क्या है मात्र एक स्वप्न के स्त्री के लिए घर, संतान और प्रेम? क्या है एक स्त्री यथार्थ में जितना अधिक घिरती जाती है इससे उतना ही अमूर्त होता चला जाता है सपने में वह सब कुछ। अपनी कल्पना में हर रोज एक ही समय में स्वयं को हर बेचैन स्त्री तलाशती है। घर, प्रेम और जाति से अलग अपनी एक ऐसी जमीन जो सिर्फ उसकी अपनी हो। एक उन्मुक्त आकाश जो शब्द से परे हो। एक हाथ जो हाथ नहीं उसके होने का आभास हो। स्त्रियां चाहे अकादमिक जगत से ताल्लुक रखने वाली हों या कि निम्न वर्ग से, उनकी स्थिति प्रायः एक जैसी ही प्रतीत होती है। लेकिन निर्मला जी की कविताओं की आदिवासी स्त्रियां दोहरी मार झेलती हैं, पहले पितृसत्ता की और दूसरे पूंजीवादियों की। कविता का शीर्षक आदिवासी स्त्रियां। उनकी आंखों की पहुंच तक ही सीमित होती है उनकी दुनिया। उनकी दुनिया जैसी कई कई दुनियाएं शामिल है इस दुनिया में। नहीं जानती वे नहीं जानती कि कैसे पहुंच जाती हैं उनकी चीजें दिल्ली, जबकि राजमार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती उनकी दुनिया की पगडंडियां। नहीं जानती कि कैसे सूख जाती है उनकी दुनिया तक आते आते नदियां। तस्वीरें कैसे पहुंच जाती हैं उनकी महानगर। नहीं जानती वे नहीं जानती। क्या है स्त्री पुरुषों के लिए? मात्र देह या कि एक निर्जीव वस्तु जिसे जब चाहा बुलाया, जब चाहा धिक्कार दिया। सारी निर्जीव वस्तुओं और क्रियाओं की योजना कर स्त्री की सजीवता को लक्ष्य करना और करवाना कवयित्री का लक्ष्य जान पड़ता है। कविता का शीर्षक क्या हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? एक तकिया कि कहीं से थका मांदा आया
और सिर टिका दिया। कोई खूंटी की ऊब, उदासी, थकान से भरी कमीज उतार कर टांग दी, या आंगन में तनी अरगनी के कपड़े लाद दिए, घर की सुबह निकला और शाम लौट आया। कोई डायरी कि जब चाहा कुछ न कुछ लिख दिया, या खामोशी भरी दीवार कि जब चाहा वहां कील ठोक दी। कोई गेंद कि जब तब जैसे चाहा उछाल दी, या कोई चादर कि जब जहां जैसे तैसे ओढ़ा बिछा ली। क्यों? कहो, क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? विवाह संस्था भी पितृसत्ता की पोषक और स्त्री की शोषक है। कात्यायनी तो पितृसत्ता का पहला गढ़ परिवार को ही मानती हैं। आज भी कितनी ही लड़कियों के विवाह उनसे बिना पूछे उनकी रुचि के अनुरूप नहीं होने पाते। जब उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, तो फिर कैसे ही उसकी इच्छा और रुचि का प्रश्न उसे उठाने दिया जा सकता है। अपनी रुचि और आकांक्षाओं के अनुरूप ब्याह का स्वप्न निर्मला जी की कविताओं की स्त्रियां देखती हैं। अपनी इच्छा और रुचि का प्रश्न उठाना भी विद्रोह ही कहा जाएगा। कविता का शीर्षक उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। मुझे उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हों। जंगल, नदी, पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कर आना मेरा लगन। वहां तो कतई नहीं जहां की सड़कों पर मान से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियां। ऊंचे ऊंचे मकान और दुकानें हों बड़ी बड़ी। उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन न हो। मुर्गे की बांग पर जहां होती ना हो सुबह और शाम पिछवाड़े से, जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज ना दिखे। मत चुनना ऐसा वर जो पोचाई और हंडिया में डूबा रहता हो अक्सर। काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी अच्छा खराब होने पर। जो बात बात में बात करे, लाठी डंडे की निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल, असम, कश्मीर। ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे, और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया। फसलें नहीं उगाई जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो ह से हाथ, उसके हाथ में मत देना कभी मेरा हाथ। ब्याहना तो वहां ब्याहना जहां सुबह जाकर शाम को लौट सको पैदल। मैं कभी दुख में रोऊं इस घाट, तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप। महुआ का लठ और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातिर। उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू, कोहड़ा, खेकसा, बरबट्टी, समय समय पर गोगो के लिए भी। मेला हाट जाते जाते मिल सके कोई अपना, जो बता सके घर गांव का हालचाल। चितकबरी गैया के ब्याने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते, ऐसी जगह में ब्याहना मुझे। उस देश ब्याहना जहां ईश्वर कम आदमी ज्यादा रहते हो। बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हो जहां
वही ब्याहना मुझे। उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़ और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ। घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक, चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदर बजाने में हो पारंगत। बसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जूड़े की खातिर पलाश के फूल, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे। आज कितनी ही ऐसी निम्न वर्गीय स्त्रियां समाज में उपस्थित मिल जाएंगी जिन्हें स्त्री विमर्श का अर्थ तक पता नहीं है। वे नहीं जानती कि स्त्री मुक्ति आखिर किस चिड़िया का नाम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्त्रियों के संगठन बनने की जरूरत कितनी महती है, किंतु महिला दिवस जैसी चीजें आज केवल एक दिवसीय उत्सव के रूप में मनाए जाने लगी है। कविता का शीर्षक एक बार फिर हम इकट्ठे होंगे एक विशाल सभागार में किराए की भीड़ के बीच। एक बार फिर ऊंची नाक वाली अधकटे ब्लाउज पहने महिलाएं करेंगी हमारे जुलूस का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के नाम पर मंचासीन होंगी सामने। एक बार फिर किसी विशाल बैनर के तले मंच से माइक पर वे चीखेंगी व्यवस्था के विरुद्ध और हमारी तालियां बटोरते हाथ उठाकर देंगी साथ होने का भरम। एक बार फिर शब्दों के उड़न खटोले पर बिठा वे ले जाएंगी हमें संसद के गलियारों में, जहां पुरुषों के अहम से टकराएंगे हमारे मुद्दे और चकनाचूर हो जाएंगे उसमें निहित हमारे सपने। एक बार फिर हमारी सभा को संबोधित करेंगी माननीय मुख्यमंत्री और गौरवान्वित होंगे हम अपनी सभा में उनकी उपस्थिति से। एक बार फिर बहस की तेज आंच पर पकेंगे नपुंसक विचार और लिए जाएंगे दहेज, हत्या, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति के विरुद्ध मोर्चा बंदी कर लड़ने के कई कई संकल्प। एक बार फिर अपनी ताकत का सामूहिक प्रदर्शन करते हम गुजरेंगे शहर की गलियों से पुरुष सत्ता के खिलाफ, हवा में मुट्ठी बांधे हाथ लहराते, और हमारे उत्तेजक नारों की ऊष्मा से गर्म हो जाएगी शहर की हवा। एक बार फिर सड़क के किनारे खड़े मनचले सेकेंगे अपनी आंखें और रोमांचित हो बतियाएंगे आपस में कि यार शहर में वसंत उतर आया। एक बार फिर जहां शहर के व्यस्ततम चौराहे पर इकट्ठे हो हम लगाएंगे उत्तेजक नारे, वहीं दीवारों पर चिपके पोस्टरों में ब्रा पेंटी वाले सीने तारिकाएं बेशर्मी से नायक की बाहों में झूलती हमें ठेंगा दिखाएंगी। धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी भीतर की आग और एक बार फिर छितरा जाएंगे हम चौराहे से अपने अपने पति और बच्चों के दफ्तर और स्कूल से लौट आने की चिंता में। इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्मला जी की कविता विद्रोह, प्रतिकार और निषेध की जीवटता की कविता है। एक ओर पितृसत्ता तो दूसरी ओर पूंजीवादी लुटेरे और बीच में है स्त्रियां। लेकिन निर्मला जी समझौतावादी नहीं दृष्टिगोचर होती। कविता का शीर्षक उतनी ही जन्मेंगी निर्मला पुत्तुल।
यह तो लगी है आग इस छोर से उस छोर तक, तुम्हारी व्यवस्था में उसमें जल रही हूं मैं, और रह रह कर भड़क रही है मेरे भीतर आग। इसलिए चुप नहीं रहूंगी अब, उगलूंगी तुम्हारे विरुद्ध आग। तुम मना करोगे जितना, उतनी ही जोर से चीखूंगी मैं। मुझे पता है झल्ला कर उठाओगे पत्थर और दे मारोगे सिर पर याद रहे नहीं टूटूंगी इस बार, निखरूंगी नहीं तिनके की भांति। तुम्हारे भय की आंधी से अब की फूटेगा नहीं मेरा सिर, चकनाचूर हो जाएंगे बल्कि तुम्हारे हाथ के पत्थर। और अगर किसी तरह हारी इस बार भी, तो कर लो नोट दिमाग की डायरी में आज की तारीख के साथ, कि गिरेंगी जितनी बूंदे लहू की धरती पर, उतनी ही जन्मेंगी निर्मला पुतुल, हवा में मुट्ठी बांधे हाथ लहराते हुए। निर्मला पुतुल जी समकालीन हिंदी साहित्य में अपनी स्त्री एवं विद्रोही चेतना से लैस कविताओं के द्वारा अपना विशिष्ट स्थान और पहचान बना चुकी है। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई कवयित्री के साथ। तब तक के लिए मैं चेतन रवेलिया आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 2025। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या, कारण ज्ञान आणि मनोरंजन यांचं अतूट नातं म्हणजे साहित्य उत्सव।